तो विनोद फोगाट जी ने ये कहा है, एक अब मैं राजनीति में आई हूँ, अब आपको मैं थप्पड़ मार के दिखाऊंगी। जब उनके साथ छेड़खानी हुई थी जी, वो जब कहाँ तक गई, जब कहाँ गई वह अपने नानी के गई, अपनी माँ के गई, कहाँ के गई वह? वो ब्रजभूषण पर आज तक भी इस्तीफा नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? ये बहुत तानाशाही सरकार है। अच्छा, ये एक मुद्दा और है पहलवानों को लेकर। ये जो पहलवान थी, ये जो बेटियां थी जो सड़क पे थी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी, ये मुद्दा भी बहुत जो है सुर्खियों में रहा। बहुत टाइम तक उन्होंने प्रदर्शन करे। उस बारे में क्या ख्याल है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे जी पहलवान। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है वो जो मुद्दा था, ये पहलवानों का, जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये जो सड़कों पर थी, नारे लगा रही थी, क्या इसका मंतव्य था? क्या इसके मतलब मायने निकले? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पहलवानों से। जी जब उनके साथ छेड़खानी हुई थी जी, वो जब कहाँ तक गई, जब कहाँ गई वह अपने नानी के गई, अपनी माँ के गई, कहाँ के गई वह? उन्हें जब मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए था? जब वो रिजाइन देती या कुछ भी करते, कुछ भी संज्ञान में बात लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए सरकार के वो संज्ञान में बात? फिर उन्हें भारत सरकार, हरियाणा सरकार के सामने ये संज्ञान में बात क्यों नहीं रखी उन पहलवानों ने? जी, तो यही तो मुद्दा था ना। तो ये मुद्दा ये तो उनके आपस में पर्सनली हुआ है। वो तो धरने पे बैठे थे ताकि हम, अब वो विनेश फोगाट उसको टिकट मिल गई, ये तो मतलब कोई बताया जा रहा है कि जैसे जो राजनीति में बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो एक प्री प्लान चीजें थी, उनको राजनीति में आना था, इसलिए सुर्खियों में थी वो। राजनीति में आना था, न्यू ये सुर्खियों में हुई है। जब ही उसके कान पे मारते थप्पड़ वो बोला था, जो कौन, क्या नाम था उसका, जिसके, हाँ, उनका कहना था कि सरकार उनकी सुनी नहीं रही है, वो तो बोल रही है। नहीं, सरकार सबकी सुनती है। सरकार ऐसी कोई बात नहीं जो सरकार नहीं सुनती, सरकार सबकी सुनती है जी। बाकी जो कहे जब तो, अच्छा भाई इतने दिनों के बाद में वो संज्ञान में बात आ रही है तो कोई ना कोई बात तो है। बोला था, उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद वो धरने पे बैठी। वही उनका कहना था कि हमारी सुना नहीं जा रहा है, हमसे रिलेटेड बातें नहीं हो रही है। नहीं होती है भाई मान रहे हैं इस बात को, सुनवाई ना हुई, जब भी वह गए धरने पे बैठेगा, फिर तो और क्या करेगा? धरने पे बैठेगा। हाँ बिल्कुल, धरने पे बैठना चाहिए जब कोई मायने नहीं रहा जी। तो मतलब वो अब राजनीति में आ गई हैं, तो वो धरने पे बैठने का जो उन्होंने एक चलाया था, मुहिम चलाई थी, उसके बाद फिर वो राजनीति में आ गई। एक जब मैंने आपसे छेड़खानी की तो आप मेरे रेपटे मारती, थप्पड़ मारती। तो विनोद फोगाट जी ने ये कहा है, एक अब मैं राजनीति में आई हूँ, अब आपको मैं थप्पड़ मार के दिखाऊंगी। अच्छा। जब उसका क्या था बेचारी का? कुछ भी नहीं था। अच्छा। उसका साथ कौन दे रहा था? कुछ भी नहीं दे रहे थे। सिर्फ कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा ने ही तो उसका साथ दिया जी। और बीजेपी वाले ने किसने साथ दिया? वो ब्रजभूषण पर आज तक भी इस्तीफा नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? जब वो दागी थे, पहलवान उनको बता रहे थे कि ये ऐसा है जी, तो उसे इस्तीफा दिलवाना चाहिए था। क्यों नहीं दिलवाया इस्तीफा? अच्छा, ये बहुत तानाशाही सरकार है।